नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने 2 राज्यों समेत 45 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए चुनाव का ऐलान किया है। फिर राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर गई हैं और विधानसभा सीटों के लिए अपने चुनाव का ऐलान करने लगी। उसी कड़ी में बीजेपी ने उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सियासत में कभी चढ़ाव तो कभी उतार की स्थिति बनी रहती है। शिवराज पहले सीएम पद से हटे, फिर लोकसभा का चुनाव जीत मंत्री बने, लेकिन दिल में जो अरमान थे वो जलते रहे और मोदी शाह ने फिर एक बार झटका दिया और पुश्तैनी सीट बुधनी, जहां पर शिवराज के बेटे कार्तिकेय काफी पहले से तैयारी कर रहे थे और लग रहा था कि उपचुनाव में बुधनी से शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय सिंह को टिकट मिलेगा, लेकिन मोदी ने जोर का झटका धीरे से दिया और शिवराज के बेटे की जगह रमाकांत भार्गव को टिकट दिया। जिसके बाद एक बार कहा जाने लगा कि मोदी ने फिर शिवराज को झटका दिया है, क्योंकि शिवराज अपने बेटे को नेता बनाना चाहते थे और लग रहा था कि चुनाव जीतकर वो विधानसभा पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका और आखिरकार मोदी शाह ने शिवराज को जोर का झटका धीरे से दे दिया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के साथ ही साथ कई राज्यों के टिकटों का ऐलान किया और ट्विटर पर इसे डाला, जिसमें शिवराज के बेटे का नाम नहीं था। सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखते हुए बीजेपी ने लिखा कि बुधनी सीट से पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि विजयपुर सीट से वन मंत्री रामनिवास रावत को टिकट दिया गया है। दोनों सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा, जबकि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे शिवराज को झटका लगा है। जानकारों की माने तो भार्गव विदिशा के पूर्व सांसद हैं और विदिशा छोड़ने के बाद ही शिवराज चुनाव लड़े और जीत हासिल की। इसलिए बीजेपी ने शिवराज के करीबी को रिवार्ड दिया है। भार्गव बुधनी में शिवराज सिंह चौहान के 6 चुनाव के संचालन की भूमिका निभा चुके हैं। वहीं विजयपुर सीट पर बीजेपी ने मंत्री रामनिवास रावत को टिकट दिया है। जानकारी देते चले कि 2023 के विधानसभा चुनाव में रामनिवास रावत कांग्रेस के टिकट पर विजयपुर सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान वे बीजेपी में शामिल हो गए थे और उनके इस्तीफा देने के कारण विजयपुर सीट खाली हुई थी। बाद में उन्हें सरकार में मंत्री बनाकर पुरस्कार दिया गया था। इस तरह 2 टिकट किसे मिला, आप समझ सकते हैं। अब आपको बताते हैं बुधनी सीट का समीकरण क्या है। बुधनी विधानसभा सीट का समीकरण: बुधनी में कुल वोटरों की संख्या 2,44,000 है, पुरुषों की संख्या 1,27,000 है, महिलाओं की संख्या 1,16,000। 18 अक्टूबर को नामांकन है, 25 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है और 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को मतगणना है। वहीं कांग्रेस ने अपना पत्ता नहीं खोला है। देखना होगा कि भार्गव की जगह किसे टिकट देती है। खबरों की माने तो बुधनी में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने पूर्व मंत्री अरुण यादव को संयोजक बनाया है। सज्जन सिंह वर्मा और शैलेंद्र पटेल को इस समिति में सदस्य बनाया है। बुधनी विधानसभा में कांग्रेस के सामने एक मजबूत टिकाऊ चेहरा खोजना सबसे बड़ी चुनौती है। देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन सियासी पारा चढ़ा गया है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या मोदी ने शिवराज को झटका दिया है या पार्टी को बैलेंस करते हुए भार्गव को उपकृत किया है, जिससे दोनों बैलेंस बना रहे।